दोनों तुम मिल करके समुद्र मंथन करो। समुद्र के अंदर अमृत रखा हुआ है, अमृत का पान तुम्हें करने को मिल जाएगा, तुम अमर हो जाओगे, शक्तिशाली हो जाओगे, फिर दैत्य लोग तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो देवता लोग भगवान से बोले असुरों से मित्रता कैसे करेंगे? बोले वैसे मित्रता करना है जैसे एक सर्प ने चूहे से किया था। बोलो राधे राधे। अहिमूषक वद्धोपि, एक सर्प पिंजरे पर बैठा हुआ था, एक चूहा पास से जा रहा था, तो चूहा को देखते ही सर्प कहता है मामा जी राम राम। अब चूहे ने जैसे मुड़कर के देखा सर्प को, बोले हाँ हाँ हम सब जानते हैं, जब तक पिंजरे के अंदर हो तभी तक राम राम करते हो, बाहर आते ही खा जाओगे हमको। सर्प कहता है भैया आजकल मैं बिल्कुल भक्त बन गया हूं, शाकाहारी हो गया हूं, किसी भी जीव को सताता नहीं हूं। चूहे ने कहा तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? सर्प ने कहा बिल्कुल नहीं झूठ बोलते, और मैं तुम्हारी सौगंध खा के कहता हूं भैया मैं बिल्कुल सताना बंद कर दिया हूं। और सुनो मेरी थोड़ी रक्षा करो, इस पिंजरे से अगर मुझे तुम मुक्त कर दोगे, निकाल दोगे, तो कोई भी सर्प तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और सर्प की मीठी मीठी बातों में वो चूहा आ गया और पिंजरे को काट दिया। और जैसे पिंजरे के गेट को काटा, सर्प निकला, 3 दिन से भूखा बैठा था पिंजरे के अंदर, सबसे पहले उसी को खा गया। जाओ असुरों के पास में जाओ, मित्रता कर लो और समुद्र मंथन करोगे तो अमृत मिल जाएगा। देवता लोग जाकर के दैत्यों से मित्रता किए। भैया हम लोग आपस में लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, कभी तुम लोग खत्म होते हो, कभी हम लोग नष्ट होते हैं। अरे हमारी माताएं 2 हैं तो क्या हुआ, लेकिन पिताजी तो एक ही है ना। एक काम करते हैं, समुद्र में अमृत रखा हुआ है, समुद्र का मंथन कर लेंगे, अमृत निकलेगा, पान कर लेंगे, मरने का झंझट खत्म। असुरों को मित्र बना करके और समुद्र मंथन करना प्रारंभ किया। वासुकी नाग को रस्सी बनाया, मंदराचल पर्वत को रई बना करके, पूंछ की तरफ देवता, मुख की तरफ राक्षस मिल करके समुद्र मंथन प्रारंभ किया। अमृत निकला नहीं, विष निकला, हलाहल। विष को देख करके देवता भयभीत होकर के भगवान के पास में गए। भगवान ने कहा विष पीने का अभ्यास तो हमें नहीं है भैया, भगवान शिव के पास में जाओ और भोलेनाथ स्वीकार कर लेंगे तो तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। भगवान शिव के पास में उस विष को प्रदान कर दिया देवता लोग जाकर के। भगवान शिव ने विष का पान कर लिए, उस विष को अपने कंठ में धारण करके भगवान भोलेनाथ आनंद से आराम कर रहे थे। उस विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में रखा, हृदय में नहीं उतारा। हृदय में उतारते तो हृदय में भगवान विराजमान, उन्हें कष्ट होता। बाहर अगर मुख से बाहर उगलते हैं सारी सृष्टि नष्ट होती है, तो कंठ में रख दिया। और विष पीने के बाद भगवान शिव आराम करने लग गए। बोलो राधे राधे। आपने किसी को देखा जो विष पिया हो फिर आराम कर रहा हो? लेकिन भगवान शिव आराम कर रहे थे। क्यों आराम कर रहे थे? क्योंकि भगवान शिव के कंठ में भगवान राम का नाम रखा हुआ है। जब उस राम में विष मिलाया, विष मिल गया तो विश्राम हो गया जीवन में। बोलो राधे राधे। भगवान शिव बताना चाहते हैं भैया जीवन में अनेक प्रकार से कड़वे घूंट पीने को मिलेंगे, लोगों की बुराइयां भी सुनने को मिलेंगी, अच्छाइयां भी सुनने को मिलेगी। इसलिए किसी को कोई शब्द बोलते हैं, जरा ऊंचे ऊंचे कीर्तन बोलो तो आवाज ही नहीं निकलती। और माताएं शक्ति स्वरूपा होती हैं, अगर आप अपनी शक्ति को बरकरार रखेंगी ना तो फिर शक्ति सबको मिलती रहेगी। बोलो राधे राधे। भादों के महीने में भगवान वामन जन्म लेकर के माता अदिति के यहाँ प्रकट हुए। किसके लिए? देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए। बोली वामन भगवान की। वामन भगवान की बड़ी सुंदर झांकी, अद्भुत स्वरूप वामन भगवान। छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पैर,
मुट्ठी भर की कमर, टमाटर जैसे गाल, बिम्बा फल जैसे ओंठ, बड़ी सुंदर शोभायमान झांकी हो रही है बामन भगवान की। माता अदिति ने बामन भगवान को गोद में लिया, स्नेह किया, प्यार किया। बृहस्पति आए, देवताओं के गुरु, और बामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार किया, जनेऊ धारण कराया। दिशाओं के स्वामी आकर के छत्र समर्पित किया बामन भगवान को। ऋषियों ने कुश का आसन समर्पित किया भिक्षा में बामन भगवान को। ब्रह्मा जी ने कमंडलों प्रदान किया। मां उमा ने बामन भगवान को भिक्षा पात्र प्रदान किया, और अन्नपूर्णा मां ने भिक्षा पात्र में भिक्षा प्रदान कर दिया। सबने भिक्षा प्रदान किया। और भिक्षा जब ब्राह्मण बालक को यज्ञोपवीत के समय मिलती है, वो भिक्षा गुरुदेव को समर्पित की जाती है। फिर गुरुदेव अपने लिए बचा करके और उसको दे देते हैं। बामन भगवान जब भिक्षा प्रदान करने के लिए आए बृहस्पति के चरणों में, तो बृहस्पति ने कहा बामन भगवान से, बेटा अगर तुम हमें प्रसन्न करना चाहते हो, भिक्षा देना चाहते हो, तो हम ये छोटी मोटी भिक्षा से प्रसन्न नहीं होने वाले। राजा बलि के एक मंडप पर जाओ, त्रिलोकी को दान में मांग करके लाओ, तब हम प्रसन्न होंगे। बामन भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। बोली बामन भगवान की जय। बामन भगवान ने कहा गुरुदेव आपकी अगर आज्ञा है कि मैं राजा बलि के एक मंडप में जाकर के त्रिलोकी को लेकर के आऊं, तो ऐसा ही होगा। और बामन भगवान सबसे भिक्षा लेकर के और राजा बलि के एक मंडप की ओर जा रहे हैं। राजा बलि ने दूर से आते हुए देखा बामन भगवान को, और गुरुदेव से कहते हैं गुरुदेव लगता है मेरे यज्ञ मंडप में कोई बहुत श्रेष्ठ देवता आ रहा है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि साक्षात सूर्य भगवान आ रहे हैं मेरे यज्ञ मंडप में। शुक्राचार्य जी ने कहा बलि सूर्य नहीं होंगे तो चंद्रमा अवश्य होंगे। इतनी सुंदर झांकी तो हमने कभी नहीं देखी। राजा बलि के पास में जब बामन भगवान पहुंचे, खड़े होकर के स्वागत किया राजा बलि ने। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मा किंकरवामते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वारिमपुरधरम्। स्वागत किया बामन भगवान ने। राजा बलि के एक मंडप में पहुंचे, स्वागत सत्कार किया राजा बलि ने। फिर राजा बलि ने मांगने का आग्रह किया, और भगवान बामन ने 3 पग पृथ्वी राजा बलि की यहाँ दान में लिया, और विराट रूप लेकर के 2 पग में त्रिलोकी को नाप लिया। तीसरा चरण नहीं बचा, तब राजा बलि के शीश पर धारण कर त्रिलोकी को लाकर के देवताओं को समर्पित किया। राजा बलि को स्थललोक का राज प्रदान किया। एक रूप से उसके द्वारपाल बन करके उसकी मनोकामना को पूर्ति कर रहे हैं। शुक्राचार्य भगवान कहते हैं परीक्षित, बामन भगवान त्रिलोकी को लाकर के देवताओं को समर्पित किया, और राजा बलि को भक्ति का वरदान दिया। और आते आते भगवान ने राजा बलि से कहते हैं, राजन आया था मैं तुझे छलने के लिए, लेकिन तेरी भक्ति ने मुझे स्वयं छल लिया। तेरा समर्पण, तेरी भक्ति के सामने मैं सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, राजा सत्यव्रत की आकांक्षा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने मत्स्यावतार धारण किया। अनेक अनेक रूप में भगवान अवतरित होते हैं इस धरातल पर। राजन अनेक अवतार भगवान के हुए, और भगवान के 24 अवतार में जो 2 अवतार हुए हैं परीक्षित, 2 अवतारों के तो बात ही क्या कहेंगे। 2 अवतार केवल भक्तों को सुख देने के लिए हुए। राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। बोलो राधे। परीक्षित ने कहा गुरुदेव मुझे राम कथा सुनाइए।
राम कथा सुनने की इच्छा हो रही मेरे मन में। बोलो राधे राधे। सुखदेव भगवान ने कहा, राजन राम कथा तुम ऋषियों के मुख से बहुत विस्तार से श्रवण किया होगा, इसलिए मैं राम कथा को ज्यादा विस्तार से तुमको नहीं सुनाऊंगा। और भागवत में तो बिल्कुल विस्तार से राम कथा है ही नहीं, केवल 2 अध्याय में राम कथा है। और इसलिए है कि राम कथा जब तक जीवन में नहीं उतरेगी तब तक कृष्ण चरित्र समझ में नहीं आएगा। राम रूपी मर्यादा का चश्मा जब तक नहीं लगेगा तब तक कृष्ण लीला हमारी समझ में नहीं आएगी। इसलिए सुखदेव जी ने परीक्षित को बिल्कुल संक्षिप्त राम कथा सुनाया। सुनो रे राम कहानी, सुनो रे राम कहानी, राम कहानी, सुनो रे राम कहानी, राम कहानी, सुनो रे राम कहानी, राम कहानी, सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय सुनत आए, कहत सुनत आवे अखियों में पानी, राम कहानी, सुनो रे राम कहानी, राम कहानी, सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, रघुकुल के उजियारे, ये सूर्य वंश के सूरज, ये रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले, ओ राजीव नयन बोले, मधुभरी वाणी, राम कहानी, सुनो रे राम कहानी, राम कहानी, सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीता भर के, शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीता भर के, शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीता भर के, शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीता भर के। घर त्याग भय वनवासी, घर त्याग भय वनवासी, पिता की आज्ञा सिर धर के, घर त्याग भय वनवासी, पिता की आज्ञा सिर धर के। लखन सिया, लखन सिया लो संग छोड़ी राजधानी, राम कहानी, सुनो रे राम कहानी, राम कहानी, सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। फल वेश बिच्छू का धर के, भिक्षा का आग्रह करके, फल वेश बिच्छू का धर के, भिक्षा का आग्रह करके, फल वेश बिच्छू का धर के, भिक्षा का आग्रह करके, फल वेश बिच्छू का धर के,
काया ग्रह करके उस जनक सुता सीता को, उस जनक सुता सीता को छल दिल से ले गया हर। उस जनक सुता सीता को छल बल से ले गया हर के बड़ा दुख पाया, बड़ा दुख पावे राम जी की रानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम। श्री राम ने मोए पठायो, मैं राम दूत बनिया। श्री राम ने मोह पठायो, मैं राम दूत बन आए। सीता माँ की सेवा में, सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो। सीता माँ की सेवा में रघुबर को संदेशो लायो। और संग लायो प्रभु, और संग लायो प्रभु मोती का निशानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय। भक्ति सुनती आवे ओ भक्ति सुनती आवे आँखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। शुक्राचार्य भगवान कहते हैं राजा, राघवेंद्र जिस पवित्र वंश में अवतार लिया उसे हम लोग सूर्य वंश कहते हैं। नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हैं मरीचि, मरीचि के पुत्र हैं कश्यप, और कश्यप के ही पुत्र हैं सूर्य। और सूर्य का एक नाम है विवस्वान। और इन्हीं वंश में अनेक राजा हुए। सूर्य वंश में एक बड़े तपस्वी प्रतापी राजा हुए जिनका नाम है नभक, और नभक के ही पुत्र नाभाग हैं। फिर इन्हीं वंश में महाराज दिलीप का अवतार हुआ, जन्म हुआ। खडवांग हुए, दीर्घबाहु हुए, बड़े बड़े इस सूर्य वंश में राजा हुए। और इन्हीं वंश में, सूर्य वंश में चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जन्म लेकर के आए। और ये सूर्यवंश धीरे 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 रघुकुल के नाम से प्रख्यात हो गया। बोलो राधे राधे। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज थोड़ी देर के लिए हमको अयोध्या की पावन भूमि में ले जाना चाहते हैं, इसलिए हम सब लोग मानसिक रूप से थोड़ी देर अयोध्या में चलें, भगवान का राम जन्मोत्सव करवा करके, और फिर हम सब लोग कन्हैया के जन्मोत्सव में पहुंचेंगे। बोलो राधे राधे। अवधपुरी रघुकुल मनिराव, अवधपुरी रघुकुल मनिराव, वेद विदित एहि दशरथ नाम, वेद विदित एहि दशरथ
विदित तेहि दशरथ नाम। वेद विदित इन दशरथ नाम। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। धर्म धुरंधर हरि निधि ज्ञानी। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। हृदय भगति मति। हृदय भगति मति सारंग पानी। हृदय भगति मति सारंग पानी। हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी रघुकुल मनिराम। ऐसे दिव्य अयोध्या की नगरी है। सरयू जी का किनारा, पावन किनारा, दिव्य धाम अयोध्या धाम है। बड़ी सुंदर नगरी है। वेद विदित तेहि दशरथ नाउ। दशरथ भी समस्त ऋषि मुनियों के साथ में वेद उपनिषद शास्त्रों का सत्संग करते हैं और वैसा ही ज्ञान दशरथ महाराज जी के जीवन में भी भरा हुआ है। और दशरथ जी महाराज धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। धर्म के धुरंधर हैं, गुणों के खान हैं और हृदय भगति मति सारंग पानी। हृदय में भक्ति भाव भरा हुआ है दशरथ जी महाराज के कूट कूट में। लेकिन पुत्र नहीं। चौथी अवस्था आ गई, एक भी पुत्र नहीं। मन में इच्छा है कि एक पुत्र हो जाए और मन में सोचते हैं कि क्या ये अयोध्या का राज्य दशरथ से ही समाप्त हो जाएगा? क्या इस अयोध्या में कोई उत्तराधिकारी अथवा इस राज्य को चलाने वाला कोई नहीं आएगा? एक दिन ग्लानि से दशरथ जी महाराज भर गए। जीवन में सबके कोई ना कोई अभाव रहता है, कमी रहती है, सब कुछ होने के बाद भी। तो दशरथ जी महाराज ने ग्लानि से भरे हुए क्या किए? सीधे गुरुदेव के पास में चले गए। एक बार भूपति मन माई। एक बार भूपति मन माही। एक बार भूपति मन माई। एक बार भूपति मन माही। ग्लानि मोरे शोकना। भई ग्लानि मोरे शोकना। गुरु ग्रह गया तुरत नाही पाया। गुरु ग्रह गया तुरत मही पाला। और भगवान के जन्म की जो चौपाइयां हैं बड़ी अद्भुत है। आप सब गुनगुनाइए, गाइए। शरण लागी कर विनय विशाला। चरण लागी कर विनय विसारा। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। निज दुख
भगत भय भगति सहित मुनि आहुति दीनी 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 प्रगट अगिन चरु कर ले प्रगट अगिन करो कर लीजिए प्रगट अगिन चरु कर ले जी प्रगट अगिन करो कर लीजिए। महाराज दशरथ गुरुदेव के पास ले गए। जीवन में कोई अभाव हो, कोई कष्ट हो, कोई दुख हो, संसार में न जा करके गुरुदेव के शरण में जाएं और अपने मन की बात गुरुदेव से बताएंगे तो गुरुदेव हमारे दुख को सुनेंगे और उसको दूर करेंगे। वशिष्ठ जी महाराज के पास में जाकर के चरणों में लेट गए। गुरुदेव, क्या अवध का राज क्या मुझसे ही समाप्त हो जाएगा? क्या अयोध्या को चलाने वाला कोई आगे नहीं आएगा? महाराज, मैं अपने पत्नियों के सूखे चेहरे नहीं देख सकता। क्या अयोध्या के महल के आंगन ऐसे ही सुना रह जाएगा? ग्लानि से भरे हुए राजा दुखी होकर के जब गुरुदेव के चरणों में गिर पड़े तब धैर्य होती गुरुदेव के दोनों कर कमल राजा के शीश पर आ गए। वही है सुतचारी, एक पुत्र की कामना करते हो राजा, हमारा आशीर्वाद है, 4 पुत्र जन्म लेकर के। लेकिन उसके लिए पुत्र कामेष्ट यज्ञ करना पड़ेगा। दशरथ जी ने कहा, बताइए क्या व्यवस्था करनी है? बोले, वो यज्ञ भारत में सारे भूमंडल में एक ही ऋषि संपन्न करता है, जिसका नाम है श्रृंगी ऋषि। फिर श्रृंगी ऋषि को बुलाया। वशिष्ठ जी महाराज ने पुत्र कामेष्ट यज्ञ हुआ। अंतिम आहुति जैसे वशिष्ठ जी महाराज ने आहुति दिया यज्ञ कुंड में, और जैसे पूर्णाहुति पड़ी, अग्नि देवता प्रकट हो गए हाथ में चरु लेकर के, और वशिष्ठ जी महाराज को प्रदान कर दिया। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को दे दिया, राजन जाओ इस चरु को रानियों में वितरित कर दो, तुम्हारे यहाँ 4 पुत्र होंगे। थोड़ा इको कम कर दो, बोलो राधे राधे। इको 4 पुत्र।